नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। मुसअब बिन उमैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। इस्लाम में आने से पहले वो कैसे थे? ज़ाहिरी हुलिया उनका ऐसा था कि बहुत खूबसूरत थे, वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम पर्सन, और कपड़े पहनने के बहुत शौकीन थे। नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था और उनका एक सूट 200 दिरहम का शाम से सिल के आया करता था। खुशबू बहुत आला लगाते थे। आज के दौर में जब खुशबू का जिक्र आता है तो अब परफ्यूम हमारी जरूरत में आ गया है, लग्जरी नहीं। उस दौर में खुशबू लगाना एक लग्जरी आइटम हुआ करता था और आम खुशबू नहीं बल्कि सबसे आला खुशबू वो लगाया करते थे। आज के दौर में 150-200 का परफ्यूम मिल जाता है, हम उसे लगा लगा के खुश होते हैं। उस वक्त में अव्वल तो खुशबू होती नहीं थी, लेकिन जिसके पास होती थी वो अपने मुआशरे में बहुत मालदार गिना जाता था। इतनी आला खुशबू लगाया करते थे, जब वो जिस गली से गुजरा करते थे लोग पहचान जाते थे कि मुसअब बिन उमैर यहाँ से गुजरे हैं। बाल उनके बड़े खूबसूरत थे, जूता वो जो पहनते थे वो लोकल नहीं थे पहनते। आज हम कहते हैं ना हमने अडालियन जूता पहना है या अडालियन सूट पहना है, ब्रांड की बात करते हैं ना, उनका जूता यमन से बनकर आया करता था। जब वो मक्का की गलियों में से गुजरते थे तो औरतें इंतजार किया करती थी कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजरेंगे और हम उन्हें देखेंगे। उनके जो दोस्त थे वो इंतजार किया करते थे कि मुसअब बिन उमैर आएंगे और हमारी कंपनी में बैठकर बात करेंगे। और वो बात इतनी आला करते थे कि वो जब बात करते थे तो सब खामोशी से उनकी बात सुना करते थे, दलाइल के साथ, हकाइक के साथ। हजरत मुसअब बिन उमैर शुरू के मुसलमानों में से थे, बाद के मुसलमानों में से नहीं थे। दार अरकम में जा जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा करते थे। एक दिन उनके दोस्त ने देख लिया उनको दार अरकम जाते हुए। उसने उनकी वालदा को बता दिया कि मुसअब बिन उमैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और ये मुसलमान हो गए हैं। उनकी वालिदा को बहुत गुस्सा आया। जब वो घर आए वो गुस्से से उनको थप्पड़ मारने लगी। पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इस तरह ना करें, ये खुद ही ठीक हो जाएगा, अभी नया नया जोश है। हजरत मुसअब बिन उमैर बहुत बहादुर थे, डरते थे तो सिर्फ अपनी माँ से डरते थे। माँ ने हुक्म दे दिया इसे रस्सियों से बांध दो। जब लोग बांधने लगे तो मुसअब बिन उमैर ने कहा कि अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। माँ ने घर से निकलने का कह दिया। मुसअब बिन उमैर ने कहा कि अम्मा जान, मैं घर से चला जाता हूँ, मगर आप एक दफा कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर वो ना मानी। माँ ने सारे कपड़े उतरवा लिए। मुसअब बिन उमैर के मांगने पर 2 डांट दे दिए, सितर छुपाने के लिए। जब मुसअब बिन उमैर दार अरकम में इस हालत में गए कि साहब इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर दीन सीख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहाँ डांट और कहाँ शाम से आया हुआ 200 दिरहम का सूट पहनने वाला मक्का का शहजादा था, आज जब अल्लाह के दिन पर चलना शुरू हुआ है तो आज इनके पास अपना जिस्म छुपाने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी शफकत से अपने पास बुलाया और दीन की जिम्मेदारी देकर मदीना भेज दिया। मदीना जा कर के दीन का काम करो। वही शहजादा जो मक्का में आलीशान जिंदगी बसर कर रहा था, मदीना जाके गली गली में जाके लोगों के पास जाकर एक एक के पास जाकर अल्लाह के दीन की दावत दे रहा था। जब हिजरत का वक्त आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना पहुंचे। ग़ज़वे उहद का वक्त आया। ग़ज़वे उहद के दौरान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों को झंडे बांटे थे उनमें एक मुसअब बिन उमैर भी थे। मुसलमानों का झंडा मुसअब बिन उमैर के हाथ में पकड़ाया गया था और तब झंडा पकड़ना बड़ी सादत की बात हुआ करती थी। सादत के साथ साथ वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती थी, क्योंकि जंग के दौरान अगर झंडा गिर गया तो इसका मतलब है कि आपको शिकस्त हो गई। आपने किसी हाल में भी झंडे को नीचे नहीं गिरने देना। और दूसरी बात यह होती थी कि जिस शख्स के हाथ में झंडा होता था, तमाम मुशरिकीन का टारगेट सबसे पहले वो शख्स होता था कि सबसे पहले झंडा गिराया जाए ताकि मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाए। हजरत मुसअब बिन उमैर झंडा लेकर उहद के मैदान में खड़े हुए हैं और जब मुसलमानों को फतह हुई और मुशरिकीन ने दोबारा हमला किया तो मुसलमान बिखर गए। तो उस वक्त मुसअब बिन उमैर ने झंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, बड़ी मजबूती से झंडा पकड़ा हुआ था।
اتنے میں ایک بدبخت نے تلوار ماری، ہاتھ کٹ گیا، جنڈا ہاتھ سے گر گیا۔ مصعب بن عمیر نے جنڈا فوراً دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، فوراً جنڈا الٹے ہاتھ میں اٹھایا۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہ جنگ لڑتے لڑتے جنگ کے دوران بھی شعر کہا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے قبل بھی اللہ کے رسول آ چکے ہیں۔ اور وہ مستقل یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ جب الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا تو بازوؤں کے سہارے جھنڈا پکڑ لیا اور سینے سے لگا لیا، تب تک پکڑے رکھا جب تک ہوش میں رہے۔ مسلمانوں کا جھنڈا پکڑے رکھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک نیزہ آپ کے سینے کے پار ہو گیا، آپ زمین پر گر گئے تو فوراً جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں سے گزر رہے تھے اور شہداء کو دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مصعب بن عمیر پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خون میں لت پت، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، میں نے مصعب بن عمیر کا وہ وقت بھی دیکھا ہے جب یہ مکہ کی گلیوں میں شہزادوں کی طرح گزرا کرتے تھے، اعلیٰ پوشاک پہن کر، خوبصورت بالوں کے ساتھ۔ اور آج کیا وقت ہے کہ جب جسم چھپانے لگے ہیں تو جسم چھپانے کے لیے ایک چادر تھی، اگر چہرہ پر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں پر ڈالتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چہرہ ڈانپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ کا رسول اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم قیامت کے روز شہداء میں شامل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے 40 سال کی عمر میں شہادت کا جام پیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔